सहकारी बैंक के प्रबंधक राजेंद्र आर्य की गई सेवाएं समाप्त। कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल ने शीघ्र जांच कर सख्त कार्रवाई करने के दिए थे निर्देश। खरगोन कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल ने गत 27 मार्च 2025 को सहकारिता विभाग की गबन धोखाधड़ी की बैठक में जिले की सरकारी समितियों में की गई आर्थिक अनियमितता के प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की थी। इस दौरान जिला सहकारी बैंक खरगोन के राजेंद्र आचार्य द्वारा किए गए गबन के मामले में तुरंत जांच करने तथा 2 माह के भीतर उनकी सेवा समिति का अंतिम ऑर्डर जारी करने के निर्देश बैंक प्रबंधक संचालक PS धनवाल को दिए गए थे। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए धनवाल ने बताया कि राजेंद्र आचार्य ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खरगोन में प्रभारी प्रबंधक संचालक के रूप में पदस्थगी के दौरान गंभीर प्रशासनिक एवं गंभीर आर्थिक अनियमितताएं की गई थी। इस कारण बैंक द्वारा आदेश क्रमांक स्थापना 2023/59997 दिनांक 21/12/2023 को निलंबित कर जाकर बैंक के पत्र क्रमांक स्थापना 2023/7196 दिनांक 19/2/2024 आरोप पत्र जारी किया जाकर आरोप के संबंध में जवाब समाधान कारक नहीं होने से बैंक के पत्र क्रमांक स्थापना 2024/361 दिनांक 23/4/2024 से विभागीय जांच संस्थित विभागीय जांच बोर्ड नियुक्त किया गया एवं तत्पश्चात 10 लाख से अधिक की आर्थिक अनियमितताओं के आरोप को छोड़कर शेष आरोपों की विभागीय जांच हेतु बैंक के पत्र क्रमांक स्थापना 2025/26/372 अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी के द्वारा दिनांक 30/5/2025 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जांच प्रतिवेदन के अनुसार जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित के सेवायुक्तों के नियोजन निबंधन तथा कार्यस्थिति सेवा नियम 2024 यथा संशोधित के नियम क्रमांक 47(1) के उपनियम 7, 13, 17, 20 एवं 25 के सभी 6 गंभीर दुराचरण के आरोप प्रमाणित पाए गए हैं। आचार्य आरोपों के संबंध में स्टाफ उप समिति के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई में दिनांक 10/6/2025 को उपस्थित हुए। उनके द्वारा आरोपों के संबंध में अपना पक्ष समर्थन करने हेतु कोई साक्ष्य तथा तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए। जांच अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में आरोपवार जांच के दिए गए निष्कर्ष औचित्यपूर्ण है। राजेंद्र आचार्य के संस्थित विभागीय जांच प्रकरण पर स्टाफ उप समिति की बैठक में विचार विमर्श कर स्टाफ उप समिति इस निर्णय पर पहुंची कि जांच प्रतिवेदन में 6 आरोपों का पृथक पृथक विश्लेषण व राजेंद्र आचार्य द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में आरोपों के संबंध में अपना पक्ष समर्थन करने हेतु कोई साक्ष्य तथ्य प्रस्तुत नहीं करने, आचार्य के विरुद्ध विभागीय जांच में सभी आरोप गंभीर दुराचरण के प्रमाणित पाए जाने, कर्तव्य निर्वहन में उपेक्षावान रहने, आचरण बैंक के हितों के विपरीत होने, बैंक धन व बैंक में जमा लोकधन की सुरक्षा के विपरीत होने तथा इस प्रकरण में प्रस्तुत समस्त तथ्यों पर समग्र रूप से विचार करने के उपरांत श्री राजेंद्र आचार्य का कृत्य दुर्लभतम होने से इनका पद पर बना रहना बैंक हित में नहीं होने के आधार पर जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित के सेवायुक्तों के नियोजन निबंधन तथा कार्यस्थिति सेवा नियमन 2014 यथा संशोधित के प्रमुख कदाचरण के नियमन क्रमांक 47(1) के उपनियम 7, 13, 17, 20 एवं 25 के सभी 6 गंभीर दुराचरण के आरोप प्रमाणित पाए जाने से नियम क्रमांक 48.1.4 के अंतर्गत राजेंद्र आर्य प्रबंधक योजना विकास को सेवा समाप्त के दंड से दंडित किए जाने सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर दिनांक 11/6/2025 उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। मैं PS धनवाल, प्रबंध संचालक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खरगोन। हमारे द्वारा अभी गत दिवस जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रबंधक जो कि गत 2021 से लेकर 23 तक बैंक के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी रहे हैं, उनके द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अनेक गंभीर प्रशासनिक एवं आर्थिक अनियमितताएं की गई थी, जिसमें से हमारे द्वारा प्रशासनिक जो अनियमितताएं हैं उनकी विभागीय जांच संपन्न कराई गई। जांच चूंकि पहले थोड़ी धीमी गति से थी, जिले की कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल के द्वारा हमें निर्देशित किया गया है कि एक टाइम लिमिट देते हुए कि सर्वोच्च प्राथमिकता से ये जांच पूर्ण की जाए ताकि जो दोषी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। उनके निर्देश के परिपालन में हमने विभागीय जांच अधिकारी को ताकीद किया कि समय सीमा में वो अपनी जो जांच है वो संपन्न करें। उनके द्वारा राजेंद्र आचार्य को युक्त अवसर देकर विभागीय जांच संपन्न की और विभागीय जांच में जो गंभीर आर्थिक और प्रशासनिक अनियमितताओं के जो आरोप लगे थे तो उसमें सभी आरोप जो हैं प्रमाणित पाए गए हैं और राजेंद्र आचार्य ने अपने आरोपों को बचाव के लिए कोई भी
साक्ष्य लिखित और मौखिक रूप से जांच अधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया। हमने विधिवत जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर बैंक की उस स्टाफ उप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वर्तमान में बैंक की स्टाफ उप कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग इंदौर श्री BL मकवाणा जी हैं और एक सदस्य उसमें उपायुक्त सहकारिता KR आवासे जी हैं और एक सदस्य और सचिव के रूप में प्रबंध संचालक के रूप में मैं स्वयं हूं। हमने जो जांच प्रतिवेदन है उसमें लगाए गए आरोप पर जो प्रमाणित पाए गए हैं उनकी बहुत ही गहन विचार विमर्श किया और सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया, चूंकि ये व्यक्ति आदी हैं इस तरीके की गंभीर आर्थिक अनियमितताओं के। अभी और भी उनके ऊपर जो संगीन आरोप हैं, आर्थिक अनियमितता के जो आरोप हैं, उनकी विभागीय जांच प्रचलन में है। उनको कहीं न कहीं से मैं बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि उनको कहीं न कहीं से कुछ संरक्षण प्राप्त है। इसके कारण बैंक के द्वारा करीब 500 पन्ने का जांच प्रतिवेदन वरिष्ठ स्तर पर भेजने के बावजूद भी उनके विरुद्ध टिल डेट जो 25-26 लोग उसमें लिप्त हैं, कोई कार्रवाई जो बड़ी स्पष्ट कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। इसके कारण ये एन कैन प्रकरण लगभग 2012-13 से लेके अभी हम 25 में बात कर रहे हैं, तब तक ये उसका एन कैन फायदा उठाते रहे हैं। मैडम के जो निर्देश, कलेक्टर मैडम के जो निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं, तो हमने बड़े शिद्दत के साथ विषय को गंभीरता से लिया और स्टाफ कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि ऐसे कर्मचारी को बैंक में रखा जाना उचित नहीं है, रखा जाना बैंक के हित में नहीं है। उनके समस्त जो गंभीर आरोप जो उनके ऊपर प्रमाणित पाए गए, उसके हिसाब से जो दंड है उनको जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सेवा नियम के अनुसार सेवा से समाप्ति का दंड से दंडित किया गया है। यह आदेश उनको तामील करा दिया गया है। अब जैसा भी निर्देश आगे कलेक्टर मैडम जो भव्या मित्तल जी हैं, उनके जो भी निर्देश प्राप्त होगा, हम नियम अनुसार उनके निर्देशों का पालन करते हुए न बल्कि श्री आचार्य बल्कि और भी जो प्रकरणों में लिप्त लोग हैं जो अभी तक 10 साल से संरक्षण प्राप्त करते रहे, उनके विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, DGNA न्यूज, खरगोन।